जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 18वें अध्याय की कथा। अगर आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको प्रत्येक अध्याय की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाए या हमारे चैनल पर कोई भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। आपके अपने YouTube चैनल पर सभी प्रकार की जानकारी दी जाती हैं। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी धर्म ग्रंथों की जानकारी दी जाती है। आपको यहाँ पर सभी व्रत कथा एवं शुभ मुहूर्तों की जानकारी दी जाती है। तो आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 18वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग किया गया है। प्रहलाद के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी भक्तों की जय। श्री पाराशर जी बोले, उनकी चेष्टा देख करके दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डरकर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर के कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सूदगण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम इसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का शोक विचार न करके उस पापी को मार डालो। श्री पाराशर जी कहते हैं, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसे ही उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मित्र, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित करके अन्न के साथ खा गए तथा भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल होकर के हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे प्रणाम करके कहा। सूदगण बोले, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा के अनुसार अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया है। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, इसे नष्ट करने के लिए अकृत्या उत्पन्न करो और देर न करो। श्री पाराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीति प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा। पुरोहित जी बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी की व्याख्या ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता, अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही हो गए, इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं के परम गुरु हैं। प्रहलाद जी बोले, हे महाभागगण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ कि यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं है। और आपने जो कुछ भी कहा है कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु हैं, उसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्नपूर्वक पूजनीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा, किंतु आपने जो यह कहा है कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन अनन्योचित कह सकता है। आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर के वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, मुझे अनंत से
क्या प्रयोजन है, इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिसमें सिद्ध होते हैं उससे क्या प्रयोजन, आपके इस कथन को क्या कहा जाए। उस अनंत से ही दक्ष और मारीची आदि तथा अनन्याय ऋषियों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है। इन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काट करके मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिसमें अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों ही पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से मुझे क्या प्रयोजन है और बहुत से कहने से क्या लाभ। आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। मेरे विचार से तो सबके अंतःकरण में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संगारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुदेव, मैंने बाल अवस्था से ही यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात न कहेगा तो ये अग्नि में जलने से बचाया है। अब हम ये नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। हे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोह में आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है। शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही शव उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन हैं। इसलिए प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पाराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर के अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पादघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर के बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्तन में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र के भी टुकड़े हो जाते हैं। त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विश्वसृष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुख सह से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त है। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से ढसाया, उन सब के प्रति यदि सम्मान मित्रभाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो इस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री पाराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही ब्राह्मण स्वस्थ होकर के उठ बैठे और उस
विनयवतन बालक से कहने लगे। पुरोहित जी बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, निर्द्वंद, बल, वीर संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्यादि से संपन्न हो। श्री पार्वती जी बोले, हे महामुने, हे मित्रेय। ऐसा कहकर के पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पास जाकर के उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्रिय श्रोताओं, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो कृपा करके इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि उनको भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी पुण्य के भागी बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।